तो आपने सुना, यकीनन जिन नए चेहरों पर बीजेपी ने दाम लगाया है वो काफी ज्यादा खुश और गदगद दिखाई दे रहे हैं, अपने नए दायित्व के लिए पूरी तरह से तैयार। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रभु चावला जुड़ चुके हैं, एडिटोरियल कंसल्टेंट है आईटीजी के, और इसके साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुधीर रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। सबसे पहले गोपी, आपका रुख करते हुए किस तरह की चहल पहल दिखाई दे रही है, क्योंकि अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के ये नए नवेले चेहरे बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आसपास की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी है इन नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में। बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि अभी आधे घंटे से भी कम वक्त बाकी है। यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मंच है वो सज चुका है, जो लोग हैं वो आ चुके हैं। लेकिन चित्रा, हमें जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक अभी भी शपथ ग्रहण में जो 1:30 बजे का वक्त है उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि मनाने का दौर अब भी जारी है। कई सारे पूर्व मंत्री मानने को तैयार नहीं है, उनको मनाने का जो दौर है वो अब भी जारी है। इसमें करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है, और यानी 1:30 बजे का जो टाइम था वो करीब 2 बजे के आसपास का हो सकता है। इस तरीके की जो जानकारी है वो हमें मिल पाई है। साथ ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो मंत्री है ये सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे, और इनके कई ऐसे नेता है जिनके नाम भी हमने पहली बार सुने, क्योंकि आदिवासी ट्राइबल इलाके के जो एमएलएज है उनको अब मंत्री बनाया जा रहा है। करीब 4 ट्राइबल नेता को मंत्री बनाया जा रहा है, यानी 19% जो आदिवासी वोट बैंक है उस पे नजर बीजेपी गड़ाए बैठी हुई है। और दक्षिण गुजरात की अगर बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा असर दक्षिण गुजरात में देखने मिला था, तो दक्षिण गुजरात से करीब 8 लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। तो वैसे में ये सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि 8 मंत्री सिर्फ दक्षिण गुजरात से, और उसमें भी 4 आदिवासी ट्राइबल मंत्री बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। सौराष्ट्र से 7 लोगों को चुना गया है। गोपी, मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाइए, और जरा जो कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं उन लोगों से अगर बातचीत भी आप कर पाए, क्योंकि ये जो मान मनोबल का दौर जारी है ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। कल हम सब ने देखा था किस तरह से शपथ ग्रहण की खबरें कल आई, लेकिन उसको आज के लिए टाल दिया गया। उसके बावजूद नाराजगी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं या फिर कोई नेता, उनसे बातचीत कीजिए। कैसे चलेगी फिर सरकार अगर इस तरह की रहेगी नाराजगी तो? गोपी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल चित्रा, आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये जो शपथ ग्रहण समारोह के दृश्य है वो है। सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लोगों का जो जोश है वो काफी ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके की नाराजगी है, और खास करके ऐसे मौके पे, कल हमारी कई राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई, उनका ये मानना है कि इससे पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लेने का इसमें प्रयास किया गया है। जो युवा चेहरे हैं उनको लेने की लिए गए हैं, जिसकी वजह से पार्टी को एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है। जो नो रिपीट थ्योरी है, और बीजेपी ने ये नो रिपीट थ्योरी जो है वो इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, उस सब में अपनाया था, और उसमें उनको काफी अच्छी सफलता भी मिली है। तो वैसे में ये माना जा रहा है कि ये नो रिपीट थ्योरी है, ये इसमें कारगर साबित होगी। हमारे साथ गुजरात बीजेपी के युवा जो नेता है, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रशांत कोरट मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते। प्रशांत, ये बताइए, इस बार काफी नए चेहरे को मौका मिला है, यूथ जो है आपका वो उत्साहित है? देश में आज जितनी भी बस्ती है उसकी 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, और नरेंद्र भाई ने भी जब कैबिनेट रिसफल किया उसमें भी बहुत सारे यूथ को मौका मिला है। पहली बार इतिहास बना है कि देश के गृह मंत्री 35 साल के, राज्य कक्षा के। तो वैसे भी गुजरात में भी नए यूथ को मौका मिला है। युवानों में खास बहुत उत्साह है आज। गाजे बाजे की भी पूरी तैयारी पीछे दिखाई दे रही है। गोपी, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। यकीनन अब वहां के जो शहर हैं वो तो इसी बात का दावा करेंगे कि पूरे भरोसे के साथ अगले चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु चावला जी हमारे साथ एडिटोरियल कंसल्टेंट इंडिया टुडे ग्रुप के जुड़े हुए हैं। प्रभु, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो सौराष्ट्र से 7 चेहरों को, उत्तर गुजरात से 3 चेहरों को, दक्षिण गुजरात से 8 चेहरों को और मध्य गुजरात से 6 चेहरों को शामिल किया गया है। एक तरीके से पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल डालो, कुछ इसी तर्ज पर बीजेपी गुजरात में आगे चली है। संकेत संदेश इसकी क्या आप पढ़ पा रहे हैं इसमें? और इसके साथ ही जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की चुनौती भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने है।
देखो, पिछली बार जो मंत्रिमंडल बना था उसके अंदर क्षेत्रीय को जो भी लोग होने चाहिए थे उतने परिवर्तन नहीं किए थे उन्होंने। कि देखा था कि 99 सीट्स को लाई थी, इसलिए कुछ एक ही क्षेत्र के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी लगाई गई थी। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो क्षेत्रीय केंद्रीकरण जितना भी होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उतना ही वोटों की ज्यादा संख्या उनकी बढ़ेगी। कई क्षेत्रों में उनके वोट बहुत कम पड़े। अगर आंकड़ा देखेंगे, कई क्षेत्रों के अंदर बीजेपी को बहुत कम वोट मिले थे, हालांकि जीते कहीं एक जहां नहीं उम्मीद थी वहां पर ज्यादा वोट मिले थे। तो ऐसा लगता है कि जो पिछली बार रह गए थे, क्योंकि नए चेहरे सारे के सारे आ रहे हैं लगभग वहां पर, तो ऐसे चेहरों को ला करके जो कभी मंत्रिमंडल पे नहीं रहे, मैं एक बात बता दूं, इस मंत्रिमंडल को और इस मुख्यमंत्री के चेहरे को लाने का मतलब यही है कि गुजरात प्रदेश को नई लीडरशिप प्रोवाइड करना है। चाहे वो ट्राइबल से आए, चाहे किसी और जाति से आए, हर तरह के नए लोग जो आने चाहिए, जिनके बारे में लोगों को कुछ कहने के लिए बुरा नहीं हो। कि कई मंत्री ऐसे थे जो लोगों से मिलते नहीं थे, कई मुख्यमंत्री भी हमारे ऐसे थे, उनके बारे में शिकायत थी कि वो भी एक्सेसिबल ज्यादा नहीं थे। तो आप जो कह रही हैं कि हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिला है, उसी हिसाब से मिला है कि अगले वोट कहाँ से आने वाले हैं। जहां उनको पिछली बार कम वोट मिलेंगे, अगर आप देखेंगे तो वहां का मंत्रिमंडल प्रतिनिधित्व मेरे को लगता है इस बार ज्यादा किया गया है और उसको लेकर के बैलेंस बनाने की कोशिश की है। नेगेटिविटी फैक्टर जहां पर ज्यादा वोट मिले हैं वहां कम होगा, और जहां कम मिले हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि टोटल जो है पहले से ज्यादा हो। ये उनकी स्ट्रैटेजी दिखाई इस मंत्रिमंडल के पीछे दिखाई देती है, चेहरे के रूप में भी, जाति के रूप में भी, क्षेत्र के रूप में भी। जहां वोट कम है वहां पर बढ़ाना, जहां कम होंगे उसका कहां पर पूर्ति की जाए, ये एक उनका अर्थमैटिक बैठा हुआ है।